दोहा नंबर 10 बालकांड। आइए दोहा नंबर 10 बालकांड। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस गान। दार विचार की करे को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि शब पान। गिरा अगाम्य श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। काष्ठ मात्र यानी कि लकड़ी यानी कि काठ, और उसको भी लोग इतना वंदनीय मानते हैं कि उसका तिलक करके अपने मस्तक चढ़ाते हैं। फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है क्या? कोई उसकी तुच्छता का विचार नहीं करता कि यह लकड़ी का चंदन है। लोग उसको चंदन का मूल स्थान देते हैं जो कि मस्तक पर सवार होता है। श्यामा जी काली होने पर भी उनका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाह से और बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कलयुग का पाप। आइए दोहा नंबर 10 बालकांड। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस गान। दार विचार की करे को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि शब पान। गिरा अगाम्य श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। काष्ठ मात्र यानी कि लकड़ी यानी कि काठ, और उसको भी लोग इतना वंदनीय मानते हैं कि उसका तिलक करके अपने मस्तक चढ़ाते हैं। फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है क्या? कोई उसकी तुच्छता का विचार नहीं करता कि यह लकड़ी का चंदन है। लोग उसको चंदन का मूल स्थान देते हैं जो कि मस्तक पर सवार होता है। श्यामा जी काली होने पर भी उनका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाह से और बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो आप सभी लोग भी बड़े चाव से इसको सुनेंगे, समझेंगे। कथा है आप लोगों के लिए ही। प्रतिदिन इसको श्रवण करने से जन्मों जन्मांतर तक के कलयुग के पापों का नष्ट हो जाता है। और कहना है, सुखवी की कविता भी उत्पन्न और कहाँ होती है, और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। यथार्थ कवि की वाणी से उत्पन्न हुई इस कविता का वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती।
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी बल बरसता है तो मुक्त मणियों के समान सुंदर कविता होती है। इसी के साथ दोहा नंबर 10 समाप्त हुआ। यदि वाणी में कोई त्रुटि हो तो आप सभी लोग बालक को क्षमा करें और प्रतिदिन एक दोहा आप सभी को सुनने को मिलेगा इस चैनल के द्वारा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे सुनेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय जय श्री राम।